हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। पुराने अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर डीपीआई के द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के माध्यम से उन अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें विभाग के द्वारा ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। ऐसे 15,000 अतिथि शिक्षकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। ऐसे अतिथि शिक्षक जिनका रिजल्ट 30% से कम है, उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई थी। इस आदेश के माध्यम से उन अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। तो चलिए देखते हैं हम इस आदेश को। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। क्रमांक 188, दिनांक 14/10/2024 का ये आदेश है। प्रति जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश के लिए ये आदेश जारी किया गया है। अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को ये आदेश जारी किया गया है। पत्र क्रमांक बटे अतिथि शिक्षक बटे 2019 बटे 2013 बटे दिनांक 4/7/2019 की कंडिका 312 विषयक। डीपीआई के इस आदेश के अनुसार संबंधित जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में कंडिका 321 में 2019 के आदेश में साफ कह दिया गया है कि स्कूल में यदि अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं और अतिथि शिक्षक के द्वारा जिस भी क्लास में पढ़ाया गया है, तो उस क्लास का रिजल्ट 30% या 30% से अधिक, यदि 30% से कम आता है तो अतिथि शिक्षक को नहीं रखा जाएगा। अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग के संबंध में जो 4/7/2019 का आदेश जारी किया गया था, उस आदेश की 312 की कंडिका में ऐसा कहा गया है, यदि किसी अतिथि शिक्षक का रिजल्ट 30% से कम आता है तो जो 4/7/2019 का आदेश है उसकी कंडिका 312 में ये कहा गया है कि 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षक को दोबारा से नहीं रखा जाएगा। 4/7/2019 के आदेश की कंडिका 312 के अनुसार ही अतिथि शिक्षकों को डीपीआई ने ब्लॉक कर दिया था जिनका रिजल्ट 30% से कम था। 312 की कंडिका का हवाला लेकर अतिथि शिक्षकों के संबंध में इस आदेश को जारी किया गया है। संदर्भ है संचालनालय द्वारा जारी अतिथि शिक्षक आमंत्रण व्यवस्था शैक्षणिक वर्ष 2024-25। आदेश क्रमांक RAMACA या अतिथि शिक्षक या 2019 या 2013 दिनांक 4/7/2019 की कंडिका 312 निर्देश का पालन करते हुए अतिथि शिक्षक द्वारा गत वर्ष अध्यापन कराई गई शालाओं में 10वीं तथा 12वीं दोनों कक्षाओं में किसी एक कक्षा का परीक्षा परिणाम का अवलोकन कर ज्वाइनिंग हेतु एक्सेप्ट स्वीकार किया जाए। अन्य स्थिति में अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति प्रस्ताव कारण सहित लिखकर पोर्टल पर स्वीकार या निरस्त करें। कोई पुराना अतिथि शिक्षक है और उस अतिथि शिक्षक के द्वारा बोर्ड क्लासों को पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 10वीं और 12वीं दोनों की दोनों बोर्ड क्लासें हैं और इन दोनों बोर्ड क्लासों को अतिथि शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अब अतिथि शिक्षक के द्वारा दोनों बोर्ड क्लास पढ़ाई जा रही हैं, 10वीं और 12वीं। यदि उसका 10वीं का रिजल्ट 30% से कम है तो 10वीं के रिजल्ट को छोड़ दिया जाएगा, और जब 12वीं का जो रिजल्ट है 30% से अधिक है तो उसको ले लिया जाएगा। क्योंकि अतिथि शिक्षक के द्वारा 2 क्लास पढ़ाई गई परंतु एक क्लास का रिजल्ट 30% से अधिक है, तो इस आधार पे अतिथि शिक्षक को ऑनलाइन ज्वाइनिंग दी जाएगी और उसका ऑनलाइन ज्वाइनिंग लेटर निकल जाएगा। ये उन अतिथि शिक्षकों के लिए फ़ायदा हुआ
कि जिन्होंने 2 क्लासों को पढ़ाया था और 2 क्लासों में से एक क्लास का रिजल्ट अच्छा है तो उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, परंतु दिक्कत उन अतिथि शिक्षकों को होगी जिनके द्वारा सिर्फ एक ही बोर्ड क्लास को पढ़ाया गया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10वीं या 12वीं में से आपने सिर्फ 12वीं क्लास को पढ़ाया और उस 12वीं क्लास में 30% से कम आपका रिजल्ट आया तो आपके लिए दिक्कत हो गई। अब यहाँ पर ये दिक्कत आपके लिए हो गई कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 30% से कम है और जो 30% से कम का जो नियम यहाँ पर लागू हो रहा है वो यथावत रहेगा। 2018 का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनको यथावत रखने के आदेश हैं इस शैक्षणिक सत्र में भी। इस वजह से 15,000 अतिथि शिक्षक ऐसे थे जिनकी नियुक्ति 30% रिजल्ट के चलते नहीं हो पाई थी, क्योंकि डीपीआई ने ये क्राइटेरिया तय कर दिया है कि जिनका रिजल्ट 30% से कम है उनको नहीं रखा जाएगा। अब यहाँ पर उन अतिथि शिक्षकों को परेशानी होगी जिन्होंने सिर्फ एक बोर्ड क्लास को पढ़ाया है, और जिन्होंने सिर्फ एक बोर्ड क्लास को पढ़ाया होगा उनका रिजल्ट यदि 30% से कम है तो उनको नहीं लिया जाएगा। अब इस आदेश के आने से यदि आपने 10वीं या 12वीं दोनों में से किसी एक क्लास को पढ़ाया है और दोनों में से किसी एक क्लास का रिजल्ट अच्छा है तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि आपने जिस क्लास को पढ़ाया था उसमें से एक क्लास का रिजल्ट 30% से अधिक है। इस आदेश के माध्यम से यदि आपने किसी 10वीं या 12वीं दोनों में से सिर्फ एक कक्षा को पढ़ाया है, बोर्ड कक्षा 1 है, मान के चलिए आपने 10वीं क्लास को पढ़ाया है और 9वीं और 11वीं को भी आप पढ़ा रहे हैं, मतलब 9वीं और 11वीं क्या है, एक लोकल क्लासेस हैं, उनको भी पढ़ा रहे हैं, परंतु यहाँ पे 9वीं और 11वीं का रिजल्ट नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ बोर्ड क्लास का रिजल्ट लिया जा रहा है। और यदि आपने 10वीं को पढ़ाया है और 10वीं का आपका रिजल्ट 30% से कम है तो आपके लिए दिक्कत है। पुराने वाले जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें एक्सेप्ट करके रखना है, यदि उनका रिजल्ट 30% आया है उनके लिए एक अंतिम मौका दिया गया है। पुराने वाले अतिथि शिक्षक हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेना है, यदि उनका रिजल्ट 30% है तो विभाग ने ये क्लियर कर दिया है कि 30% वालों को अंतिम मौका दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि जिन्होंने बोर्ड क्लासों को पढ़ाया है 10वीं या 12वीं दोनों में से किसी एक कक्षा का रिजल्ट यदि 30% है या 30% से अधिक है तो दोनों में से यदि किसी एक क्लास का रिजल्ट 30% या 30% से अधिक है तो उन्हें काउंसलिंग में भाग लेने का मौका दिया जाएगा, और यदि 30% से कम है तो उन्हें उन अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा। कहने का मतलब यही है कि यदि आपने 2 क्लासों को पढ़ाया है और 2 में से किसी एक बोर्ड क्लास का रिजल्ट 30% या 30% से अधिक है तो आपको नियुक्ति मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, क्योंकि इस आदेश के माध्यम से लोकल क्लासेस 9वीं और 11वीं के रिजल्ट को काउंट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ बोर्ड क्लास के रिजल्ट को ही काउंट किया जा रहा है। पत्र दिनांक 4/7/2019 की कंडिका 312 का पालन अनिवार्य होगा। इसमें साफ तौर पे बता दिया गया है कि 312 की कंडिका 4/7/2019 के जो नियम है उसके द्वारा ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। फ्रेंड्स, इस आदेश ने एक चीज़ और क्लियर कर दी है, यदि आपका 9वीं और 11वीं का रिजल्ट 30% से अधिक है और आपकी ज्वाइनिंग हो गई है तो इस आधार पर कि आपका 9वीं और 11वीं का रिजल्ट 30% से अधिक है और आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, आपको संस्था में दोबारा से रख लिया गया है, तो इस आदेश के आने से आपके साथ दिक्कत हो सकती है। आयुक्त द्वारा अनुमोदित है ये आदेश, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं। अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल दिनांक 14/10/2024 का ये आदेश है। इस आदेश के माध्यम से कुछ अतिथि शिक्षकों को राहत मिली है और कुछ अतिथि शिक्षकों को राहत नहीं दी गई है विभाग के द्वारा।
इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।